स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसमें हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करा था। ये था हमारा पिपेट मेथड। तो उससे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग पार्टिकल के साइज को फाइंड कर सकते हैं और उसके क्रॉसपोंडिंग कैसे हम लोग परसेंटेज फाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उसका जो नेक्स्ट मेथड था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोमीटर मेथड। तो हाइड्रोमीटर मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आपको एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड। तो इस मेथड से हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अगर मैं इस मेथड के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव अभी भी हमारा वही है। एक तो हम क्या फाइंड करने वाले हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने वाले हैं और उसके क्रॉसपोंडिंग हम क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज फाइंडर फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्टिव लिखूं, यहाँ पे सबसे पहले आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जब भी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, अगर आप लोग मूवी देखने जाते हो तो आप क्या करते हो, आपके माइंड में आपको एक क्या होता है, ट्रेलर क्लियर होता है कि इस टाइप की मूवी है तो हम लोग ये चीज़ इसमें देखने वाले हैं, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कैसी है। वैसे ही यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे। अब साइज ऑफ पार्टिकल ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है किससे डिनोट करते हैं, इसको डी से करते हैं। और हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंडर फाइंड करेंगे, परसेंटेज फाइंडर, ठीक है। एक हम फाइंड करेंगे परसेंटेज फाइंडर। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड का सहारा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस मेथड से देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज फाइंडर को फाइंड कर सकते हैं और साथ में हमारा साइज ऑफ पार्टिकल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि इस मेथड से पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है उसमें जो हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम होता है, जो टोटल वॉल्यूम होता है हमारा, वो कितना लेते हैं हम लोग। इसमें जो वॉल्यूम होता है, जैसे इससे पिपेट मेथड में वॉल्यूम कितना था हमारा, 500 ml था। इसमें कितना होता है, 1000 ml होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें जो वॉल्यूम हम लेंगे वो कितना लेंगे, 1000 ml लेंगे। तो इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इस जिन बच्चों ने वो मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, प्री ट्रीटमेंट को डिस्कस करा था, पोस्ट ट्रीटमेंट को डिस्कस करा था और सॉइल सस्पेंशन को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो हमने बताया था। ये वॉल्यूम किसका होता है, अगर आपको याद होगा तो ये वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ, जो हमारा सॉइल सैंपल हम लेते हैं प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों को मिला के एक हम लोग क्या बनाते हैं, सॉइल सस्पेंशन बनाते हैं। तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1000 ml होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हाइड्रोमीटर में मैंने बताया था आपको, इसमें जो हम लोग सॉइल सैंपल लेते हैं तो वो कितना लेते हैं, 24 to 60 ग्राम लेते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है उन वीडियो को देख लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो अगर हमें हाइड्रोमीटर मेथड से एनालाइज करना है साइज ऑफ पार्टिकल्स और परसेंटेज फाइंडर, तो उसके लिए हमें कौन सा ऑपरेटर्स चाहिए, किसी चीज़ के ऑपरेटर्स चाहिए। जैसे हम लोगों ने पिपेट मेथड करा था तो उसमें हमने देखा था कि जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए वो क्या चाहिए थी, पिपेट चाहिए थी। कौन सी, 10 ml पिपेट चाहिए थी, जिसका क्या होता, वॉल्यूम कितना होता था, 10 ml होता था। अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जो हम उसमें पिपेट यूज़ करते हैं उसका कितना होता था, 10 ml होता था। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या चाहिए ऑपरेटर्स, इसमें चाहिए हमें हाइड्रोमीटर। तो कमेंट करिए मुझे कि किन बच्चों ने हाइड्रोमीटर देखा हुआ है और किन्होंने ये परफॉर्म करा हुआ है। कोई हैं स्टूडेंट यहाँ पे जिन्होंने ये लैब में परफॉर्म करा हो, जहाँ जब आप लोग कॉलेज में थे तो तब आपने ये चीज़ देखी हो। इसमें क्या चाहिए, हमें हाइड्रोमीटर चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो हाइड्रोमीटर होता है इसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं। ये जो हाइड्रोमीटर है इसकी हेल्प से बेसिकली हम लोग क्या मेज़र करते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ध्यान से लिखिएगा, ये चीज़ नोट कर लीजिए अपने पास, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेज़र कर सकते हैं हम लोग इसकी हेल्प से। एक तो हम मेज़र कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
और डेंसिटी को। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं हाइड्रोमीटर से। अगर इसकी एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा जनरली, अगर आपको मैं बताऊं तो आपने लैक्टोमीटर का नाम सुना होगा। लैक्टोमीटर भी क्या कैलकुलेट करता है, ये डेंसिटी कैलकुलेट करता है किसकी, मिल्क की। अगर आपको डेयरी वगैरह वाले जो बंदे होते हैं, ठीक है, जो जहाँ दूध वगैरह लेते हैं, अगर आप में कोई होगा जिस जो इस चीज़ में नॉलेज रखता है, तो आपको पता होगा कि जो बंदे दूध लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दूध लेते हैं, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है लैक्टोमीटर, जिससे वो क्या करते हैं, मिल्क की अगर मैं बात करूँ तो लिख लीजिए, एग्जाम में ये भी आ सकता है आपको। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो लैक्टोमीटर से क्या कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मिल्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया आपको कि मिल्क की जो डेंसिटी हम फाइंड करते हैं वो किसे, लैक्टोमीटर से फाइंड करते हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा जो हाइड्रोमीटर है, इससे क्या मेजर कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको हाइड्रोमीटर बना के दिखाता हूँ कि हाइड्रोमीटर किस टाइप का दिखता है, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो सके। यहाँ पे मैं कुछ टिपिकल डायग्राम बनाने की ट्राई करूँगा। यहाँ पे आप सभी को पता है कि इतनी अच्छी डायग्राम मैं नहीं बनाता हूँ, स्किल्स जो हमारी है, ड्राइंग स्किल्स हैं, वो इतनी बढ़िया नहीं है, फिर भी आपके समझाने लायक तो बना ही देंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है हमारा हाइड्रोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है। जो जो चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगा, इनको काफ़ी अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आपको पता चलेगा कि ये के कौन कौन से जो डायमेंशंस यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जो हाइट्स वगैरह बताऊँगा यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम किस, ये हाइट है, इसको हम बोलते हैं एच, और ये इसका सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो सेंटर तक कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगी h/2। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊपर हाइट होती है इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। यहाँ तक ये वाली हाइट कितनी होती है हमारी, h होती है। तो इसको हम लोग बड़े अच्छे तरीके से आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो मेन चीज़ जब हम लोग, मैं इसके आगे बताऊँगा आपको किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली हाइट जो है नीचे की मैंने बता दी आपको, इसको मैं फिर से आगे जाके जब हम इसको यूजेज में लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा RH की फिर रीडिंग दिखानी पड़ेगी मेरे को, तो ये टॉप तक नहीं होती है, नीचे तक होती है। उसको जब हम लोग वहाँ पे लेंगे तो वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी जो नीचे की इंपॉर्टेंट था, उसके डायमेंशंस मैंने यहाँ पे दिखा दिए आपको। अब आगे की चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम्स में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, यहाँ तक आप देख रहे हो, इसको मैं दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ, ये वाला। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेम। ये स्टेम। उसके बाद में ये क्या होता है हमारा यहाँ पे, इसको बोलते हैं नेक। ये क्या है, नेक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये जो नीचे का पार्ट है, इसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आप सब अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, जो चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अगर इस पूरे जो वॉल्यूम है इसका, अगर हम यहाँ, मैं मानता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर कितना मानता हूँ मैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, अगर यहाँ पे मैंने माना कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर B है, तो ये जो यहाँ का सेंटर है ना, इस सेंटर से नीचे का जो पोर्शन है, यहाँ से लेके
यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन तक, इस पॉइंट तक का जो पोर्शन है, जो ये वाला पार्ट है ना, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 50% होगा। ये क्या है, 50% ऑफ बी है। क्या बताया यहाँ पे मैंने ये बताया कि इस सेंटर से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये वाला डाउनवर्ड पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इसका जो वॉल्यूम होगा ये कितना होगा, 50% होगा टोटल वॉल्यूम का। अगर हाइड्रोमीटर का टोटल वॉल्यूम मैं एज्यूम कर देता हूँ यहाँ पे कितना है, मैं जैसे हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि अगर हाइड्रोमीटर का टोटल वॉल्यूम यहाँ पे कितना है 50, 100 मान लीजिए, कुछ भी, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये सेंटर से लेके जो यहाँ तक का होगा ये कितना होगा, ये होगा 25। मतलब कि जो सेंटर से इसके नीचे का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 50% होता है ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। सेंटर ऑफ बल्ब से नीचे का ये कितना होता है, अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये अप्रॉक्स 50% होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारा सेंटर ऑफ बल्ब होता है उससे उसके नीचे का जो पोर्शन होता है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो ये कितना होता है, 50% होता है ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर के। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जो बच्चे लिखना चाहते हैं अपने पास लिख लीजिए इसको, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर बिलो द सेंटर ऑफ द बल्ब इज अप्रॉक्स 50% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। तो ये कितना होता है, 50% होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपके लिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर कितना होगा, बी हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर बिलो बिलो द सेंटर ऑफ बल्ब, सेंटर ऑफ बल्ब इज अप्रॉक्स 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो ये चीज़, अब यहाँ पे ये पॉइंट भी आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे। अब बात करते हैं इसकी रीडिंग्स की, जो हाइड्रोमीटर के ऊपर रीडिंग्स होती है इसकी बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी रीडिंग्स क्या होती हैं, किस टाइप से हम लोग करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोमीटर के ऊपर एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मान लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बल्ब तक क्या होती हैं, इसकी क्या होती हैं, रीडिंग्स होती हैं। यहाँ तक क्या होता है, स्केल बना होता है इसके ऊपर। ये वाला जो रेड पोर्शन है इसके नीचे का, तो इसके नीचे मैं आपको रीडिंग्स बना के दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ से देखते हैं, इस टाइप से क्या बनी होती हैं, रीडिंग्स बनी होती हैं, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। तो ये रीडिंग्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कितनी है, -5 है, और ये कितनी है, यहाँ पे 30 है। ये जनरल रीडिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो इसके ऊपर बनी रहती हैं इस तरफ, और कुछ रीडिंग्स इस तरफ भी होंगी। ये कितनी होगी हमारी यहाँ पे, ये होगी 0.995। ये वाली कितनी होगी हमारी 1.000। ये वाली कितनी होगी यहाँ पे अगर हम बात करूँ तो 1.005। ये वाली कितनी होगी 1.010। यहाँ पे अगर ये -5 है तो ये कितनी है, 0 है। यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 5 है। यहाँ पे कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे -5 है तो 0.995, 0 पे 1, उसके बाद 5 है तो यहाँ पे 1.005, 10 है तो 1.010। मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है, ऐड ऑन करते जा रहे हैं हम लोग, तो ये रीडिंग्स हमारे पास आ रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जब आप हाइड्रोमीटर देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। उसके ऊपर ये मैंने दोनों आपको दिखा दी हैं, क्योंकि इससे हम लोग क्या करते हैं, ये रीडिंग्स किसकी हैं, इस साइड जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं, ये जो रीडिंग्स आप देख रहे हो ये क्या है, रीडिंग्स किसकी है, ये रीडिंग है हमारी, लिख लीजिएगा अपने पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी की है। ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक
ग्रेविटी है। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं। जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है उससे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी और क्या निकाल सकते हैं, उससे डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये रीडिंग किसकी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की है। और जो इस तरफ रीडिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आर एच रीडिंग। ये रीडिंग्स कौन सी हैं, आर एच रीडिंग है, आर एच रीडिंग। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो आपको हाइड्रोमीटर के ऊपर गिवन होंगी, जो दिखाई देंगी आपको, ये वाली रीडिंग्स आपको उसमें देखने को मिलेंगी। ये इस साइड की रीडिंग्स हैं, ये वाली, इसमें यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, ये वाली रीडिंग्स -5, 0, 5, 10। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें वहाँ पे ये वाली देखने को क्यों नहीं मिलती, जो हमारी इस साइड है 0.095, 1.00, तो ये वाली रीडिंग्स क्यों नहीं देखने को मिलती। तो इसका सिंपल अगर मैं आपको आंसर दूँ तो इसका एक ही रीज़न है कि इनको पढ़ने में आपको हमें क्या आती है, डिफ़िकल्टी आती है। ये वाली रीडिंग्स जो है हमें पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए जो हम लोग रीडिंग्स देखते हैं तो कौन सी देखते हैं, आर एच वाली रीडिंग देखते हैं। इनको हम रीडिंग्स को क्या कर सकते हैं, ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें जो रीडिंग्स हाइड्रोमीटर के ऊपर देखने को मिलती हैं, कौन सी देखने को मिलती हैं, आर एच रीडिंग देखने को मिलती है। और जो आर एच रीडिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि आर एच रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। इनको बोलते हैं रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग। आर एच को क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, जो आर एच है इसका क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है, जिस रिलेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, हमारी डेंसिटी को फाइंड कर लेंगे और उससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड कर लेंगे। तो इजीली हम लोगों ने क्या कर लिया, आरएच की हेल्प से हम लोगों ने आसानी से यही रीडिंग्स हम फाइंड कर सकते हैं। इन रीडिंग्स को पढ़ने में हमें क्या आती है, दिक्कत आती है। जैसे यहाँ पे क्या -5 to 0 है, तो यहाँ से आपको पता होगा -4, -3, -2, -1 और 0। यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो इन रीडिंग्स को हम इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 0.995, उसके बाद में क्या होगा, 0.996 होगा, 0.997 होगा। तो ये पॉइंट्स में जा रही है, तो इन रीडिंग से हमें कैलकुलेट करने में भी बाद में दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग इन रीडिंग्स को यूज़ करते हैं। इन रीडिंग्स की हेल्प से हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं। और जो इसका रिलेशन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये रिलेशन तो आपको पता होना चाहिए आपको। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी यहाँ पे। और एक चीज़ आपको और देखनी है, जो इसकी रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, आप रीडिंग्स देख रहे हो हाइड्रोमीटर की, जो नॉर्मल स्केल होता है उसकी रीडिंग्स क्या करती हैं। देखो इसकी रीडिंग्स अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड इसकी रीडिंग क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। हाइड्रोमीटर की रीडिंग क्या करती हैं, डाउनवर्ड क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर नॉर्मल स्केल देखोगे तो डाउनवर्ड डिक्रीज करेगा वो, लेकिन इसमें क्या होता है कि डाउनवर्ड क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोमीटर में क्या होता है कि ये नॉर्मल स्केल से अलग होता है। इसकी जो रीडिंग्स होती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। देखो -5, उसके बाद 0, फिर कितनी हो गई, 5 हो गई हमारी, फिर 10 हो गई। तो इस तरीके से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जितने भी ये मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, सबसे पहले मैं ये लिखवा देता हूँ और रिलेशन भी आपको बता देता हूँ। तो लिख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रीडिंग्स जो होती हैं, रीडिंग की बात करी हमने, तो रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या हैं, एमसीक्यू हैं एग्जाम के लिए। हाइड्रोमीटर इंक्रीजेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी जो रीडिंग्स होती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये पॉइंट आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। उसके बाद में मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया था कि इसके ऊपर जो हाइड्रोमीटर के ऊपर रीडिंग्स होती हैं, हमें कौन सी रीडिंग दिखाई देती हैं, आरएच रीडिंग्स हमें मिलती हैं। आरएच रीडिंग की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। और डेंसिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर लेंगे। तो उसका रिलेशन क्या होता है, ये अपने पास देखिए आप यहाँ पे, तो ये जो रिलेशन होता है हमारे पास, आर एच इज इक्वल टू, आर एच क्या होती है, रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग जो होती है, ये क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। अब सॉइल सस्पेंशन क्या होता है, ये सब बच्चों को पता है ऑलरेडी। जो मेरा इससे पहले वाला लेक्चर था, उससे जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने बता रखा है कि सॉइल सस्पेंशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर 1000 ml का यहाँ पे ले रखा है वॉल्यूम में, तो उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ वो हमने सॉइल डाल ली है।
तो अभी ये चीज़ मैंने आपको बताई ना, यहाँ पे जो सॉइल सैंपल है वो कितना है, 24 से 60 ग्राम है, और इसके बीच में हमने बाकी क्या ऐड करा हुआ, वाटर ऐड करा, और उसका हम लोगों ने क्या करा, एक वॉल्यूम बनाया 1000 ml का। तो ये जो वॉल्यूम हमारे पास प्रिपेयर हुआ, जिसमें क्या है, सॉलिड्स भी हैं और वाटर भी है, तो ये क्या है, एक सॉइल सस्पेंशन है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। डिटेल में जानना आप तो वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। -1 × 1000। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ से फाइंड करने का, हम फाइंड करना चाहते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, RH डिवाइडेड बाई 1000 + 1। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं किसकी, सॉइल सस्पेंशन की। तो ये वाला जो रिलेशन है आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, अगर आपको पूछा जाता है कि RH रीडिंग और जो हमारी डेंसिटी है सॉइल सस्पेंशन की, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे जो डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन है वो किसके बराबर होता है, RH डिवाइडेड बाई 1000 + 1। तो ये आपको एग्जाम्स में सिंपल इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ से आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे RH का फॉर्मूला पूछ लिया या सॉइल सस्पेंशन निकालना पूछ लिया। तो ये दोनों फॉर्मूलेस जो हैं एक ही फॉर्मूला है, बेसिकली क्या है, सॉइल सस्पेंशन को उस साइड लेके गए हम लोग डेंसिटी को, तो हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड कर लिया। अगर आपको डेंसिटी के टर्म में पूछता है तो ये लिखेंगे, RH के टर्म में पूछता है तो ये वाला लिखेंगे। दोनों फॉर्मूलेस यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला आप आपको लर्न करना है, तो दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि RH की रीडिंग होती है हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आपके पास एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि इसकी हेल्प से हम लोग, अभी आपने बोला कि इसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने वाले हैं और परसेंटेज फाइंडर फाइंड करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल्स की तो अभी तक हमने बात भी नहीं करी, आप तो अलग ही चीज़ें बताते जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल है ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पॉइंट्स पे बनाते हैं, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, जो प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग है ना, किसमें, पिपेट मेथड में और हाइड्रोमीटर मेथड में, दोनों में सेम है। बस उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे हम लोग उसमें क्या फाइंड करते थे, जो मास ऑफ सॉलिड्स फाइंड करते थे वो किससे फाइंड करते थे, ओवन ड्राइंग मेथड से फाइंड करते थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से फाइंड करते हैं। किससे, पहले हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन फाइंड करेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, हमारा जो है मास ऑफ सॉलिड्स फाइंड करेंगे। उसके बाद में इसमें अगर मैं बात करूं तो जो पिपेट मेथड होता था उसमें जो हमारी सैम्पलिंग डेप्थ होती थी HE, वो क्या होती थी, फिक्स होती थी। लेकिन इसमें हमारी जो सैम्पलिंग डेप्थ है वो फिक्स नहीं होती है। तो उन सबको हम लोग देखेंगे। तो मेथड ऑफ टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेथड ऑफ टेस्टिंग आप यहाँ पे, या प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग की अगर बात करूँ तो आप हेडिंग बना सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें सेम होता है, सेम एज पिपेट मेथड। अब पिपेट मेथड क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है पिछले लेक्चर में। पिपेट मेथड ये क्या होता है, सेम होता है पिपेट मेथड की तरह। इसमें जो डिफरेंस होते हैं वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो नीचे आप बनाइए, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ यहाँ पे, इसकी ये क्वेश्चन है, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम पिपेट मेथड। ये पिपेट मेथड से अलग कैसे है, अब ये बात हम देखने वाले हैं। अगर इन दोनों का प्रिंसिपल सेम है तो ये पिपेट मेथड से अलग कैसे है। तो ये पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, वही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप बोल सकते हो, अगर आपको कोई पूछता है कि प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग पेपर में आता है कि हाइड्रोमीटर का जो प्रिंसिपल है टेस्टिंग का वो कैसा है, तो आप लिखेंगे वहाँ पे कि सेम है पिपेट मेथड जैसा इसका। ये इसका हमारा प्रिंसिपल है, सेम हम वैसे ही फाइंड करेंगे, HE डेप्थ फाइंड करेंगे। उसके बाद में उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर स्टोक्स लॉ से सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग ओवन ड्राई मेथड से मास ऑफ सॉलिड्स फाइंड नहीं करते। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, मास ऑफ सॉलिड्स मास ऑफ सॉलिड्स इज फाउंड
इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड। अब इनडायरेक्टली कैसे फोन करते हैं हम लोग यहाँ पे, बाई नोटिंग द डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोगों ने डेंसिटी क्यों फाइंड करी थी अभी ये ऊपर, डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, ये मैंने आपको डेंसिटी फाइंड करवाई थी। और अगर आपको ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछूं, अभी मैंने बताया भी आपको मास ऑफ सॉलिड्स हम लोग पिपेट मेथड में कैसे फाइंड करते थे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ओवन ड्राई मेथड से फाइंड करते थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एक पॉइंट आपको पता चल गया कि ये डिफरेंट कैसे है, इसमें जो मास ऑफ सॉलिड्स है वो हम किससे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करते हैं इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं। कैसे इनडायरेक्टली फाइंड करेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन को नोट डाउन करेंगे, उसका एक रिलेशन बनाएंगे, उस रिलेशन से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो वो रिलेशन क्या बनेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या इसमें जो सैम्पलिंग डेप्थ है, इसमें क्या होता है हमारी जो सैम्पलिंग डेप्थ है, सैम्पलिंग डेप्थ ये होती थी पिपेट मेथड में क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। इसमें क्या होता है हमारा जो हाइड्रोमीटर मेथड में अगर मैं बात करूं तो सैम्पलिंग डेप्थ क्या होती है, इंक्रीजेस विद, सैम्पलिंग डेप्थ इंक्रीजेस विद, इंक्रीजेस विद किसमें, इंक्रीज इन टाइम और सेडिमेंटेशन। अब ये पॉइंट आपको समझाना है मैंने यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को आपको समझ नहीं आया होगा यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ मैंने बोली है यहाँ पे, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे ऊपर जो है वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि डेंसिटी को फाइंड करेंगे, उससे हम मास ऑफ सॉलिड्स फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करना है वो आप समझ गए होंगे कि आगे जाके हम लोग रिलेशन देख लेंगे किस तरीके से करना है। यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बोली है ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि हाइड्रोमीटर मेथड में जो सैम्पलिंग डेप्थ होती है उसको कांस्टेंट रखा जाता है कि नहीं रखा जाता। एक क्वेश्चन तो आपको अगर स्टेटमेंट में आता है तो यही आ जाएगा, तो इसको कांस्टेंट नहीं रखते हैं हम लोग। पिपेट मेथड में अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सैम्पलिंग डेप्थ होती है उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, और कितना रखते थे हम लोग, 10 सेंटीमीटर रखते थे, जिसको हम लोग 100 mm भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो सैम्पलिंग डेप्थ होती है वो इंक्रीज करती है टाइम के साथ या जब सेडिमेंटेशन होती है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, अगर आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे नॉर्मल वाटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो प्योर वाटर होता है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो कुछ चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा जो चीज़ मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है, नॉर्मल, कोई हमारे पास क्या है, प्योर लिक्विड है, और एक तरफ क्या है हमारे पास, सस्पेंशन में है, क्या है, सॉइल की सस्पेंशन है, सॉइल सस्पेंशन है। अब अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं कि इन दोनों में से किसकी डेंसिटी जो है हायर होगी, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी हायर होगी। अब मैंने पूछा कि इसकी डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इसकी डेंसिटी सॉइल सस्पेंशन की हायर क्यों होगी, इसकी डेंसिटी सॉइल सस्पेंशन की हायर इसलिए होगी, इसमें क्या होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, इसमें क्या होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं हमारे। अगर इसमें हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, इनकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, SG लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉइल सस्पेंशन है उसकी डेंसिटी क्या होगी, हायर होगी, किससे, एज कम्पेयर टू अगर नॉर्मल प्योर लिक्विड की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। बट अब क्या होता है यहाँ पे, अगर हमारा जैसे जैसे हमारा टाइम क्या करेगा, टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मैं क्या करता गया, टाइम इंक्रीज करता गया। तो मान लीजिए ये हमारी एक सॉइल सस्पेंशन थी, यहाँ पे मैंने बताया स्टार्टिंग में क्या थे, इसके ऊपर ये पार्टिकल्स हैं, इसके ऊपर ये पूरा पानी से भरी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पानी है, तो इसके बीच में क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये सॉइल सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड्स हैं। तो टाइम के साथ ये क्या करेंगे, यहाँ पे सेटल करना शुरू कर देंगे नीचे, इनकी क्या होगी, सेटलमेंट होगी, या जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब यही होता है कि ये क्या करने लगेंगे, सेटल करने लगेंगे। अगर ये सेटल करेंगे तो इनकी डेंसिटी क्या करेगी, डेंसिटी क्या करेगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी इनकी।
तो ये क्वेश्चन आपकी, ये भी एक आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, टाइम के साथ सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी क्या करती है, तो टाइम के साथ जो सॉइल सस्पेंशन होता है उसकी डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे मैं इसको अभी लिखवा दूंगा आगे जाके, टाइम के साथ सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर इसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो इसकी RH की रीडिंग क्या करेगी, जो हमारा RH है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर RH की रीडिंग डिक्रीज करेगी तो अब मुझे बताओ सैम्पलिंग डेप्थ क्या होगी। RH से सिंपली बता दो कि सैम्पलिंग डेप्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो हमारी सैम्पलिंग डेप्थ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये बताना आपने सिंपल मुझे। सैम्पलिंग डेप्थ, तो यहाँ से सैम्पलिंग डेप्थ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों करेंगी, यहाँ से मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। यहाँ से देखो, अगर हमारी RH की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मैंने आपको बताया, यहाँ से देखिए यही चीज़ मैंने आपको बताई। यहाँ पे RH की वैल्यू क्या करती है, टाइम के साथ डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अगर डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो पार्टिकल सेटल कर रहे हैं, तो RH क्या, हमें रिड्यूस लेवल जो होता है, रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग, RH की रीडिंग क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर RH की रीडिंग डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीज कैसे कर रही है, यहाँ पे ये हमारे पास RH है यहाँ पे, तो इसकी रीडिंग कैसी है, इसका स्केल अगर देखोगे तो क्या है, डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है। तो डिक्री, अगर मान लो पहले यहाँ पे 5 पे था, अब इसको क्या करनी है, RH की रीडिंग डिक्रीज करानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 पे जाना पड़ेगा। तो 0 पे जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, मान लीजिए ये है, इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे था, ये एक लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 बनाऊंगा, यहाँ पे एक ये बनाया हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीधा ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा, ये वाला पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे ये क्या है हमारा, 5 है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट 5 है। ये बेसिकली यहाँ पे मैं दोनों के कलर सेम है, इसलिए इसका कलर चेंज करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, क्योंकि ये लेवल वहाँ पे बना रखा है तो वहीं पे रखते हैं ना इसको भी। इसका कलर चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या था, ये 5 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, RH की रीडिंग डिक्रीज करनी है। RH की रीडिंग डिक्रीज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 5 पे था, इस वाले को भी हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे 5 थी, अब मुझे इसकी रीडिंग क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हम लोग नीचे आ गए। ये मान लीजिए हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये रीडिंग यहाँ पे कितनी है, 5 था, ये वाली यहाँ पे कितनी है, 0 है। तो अगर हमें 0 तक जाना है, अब ये रीडिंग देखो, ये यहाँ तक इसमें इतनी है, ये यहाँ पे देखो RH की रीडिंग। तो यहाँ पे सैम्पलिंग डेप्थ क्या कर रही है, यहाँ पे सैम्पलिंग डेप्थ हमारी इतनी थी, यहाँ पे सैम्पलिंग डेप्थ इतनी है, तो सैम्पलिंग डेप्थ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सिंपल, अगर यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली अगर 0 है तो अगर -5 तक करना है तो इसको और नीचे इंसर्ट करना पड़ेगा, तो सैम्पलिंग डेप्थ क्या करेगी, हमारी इंक्रीज करेगी। आई होप अब आपको ये चीज़ जो मैं बताना चाहता था वो समझ आ गई होगी। इसमें क्या करता है, सैम्पलिंग डेप्थ हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये वाले जो पॉइंट्स थे यहाँ पे, इसको मैं रेज कर देता हूँ। जो पॉइंट्स यहाँ पे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसको यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ, वो वाले पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी वाले, क्योंकि वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो वो पॉइंट यहाँ पे आपको मैं लिखवा देता हूँ। कौन कौन से पॉइंट थे हमारे, टाइम के साथ है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए, विद टाइम, विद इंक्रीज इन टाइम, जो डेंसिटी होती है किसकी, डेंसिटी ऑफ, ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन करके रखने हैं अपने पास, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके MCQ बनेंगे। अभी अगर आप ये नोट डाउन नहीं करोगे, ये समझ जस्ट समझ लिया आपने, अभी आपको लगेगा कि आपको याद है, लेकिन ये भूल जाओगे, इसलिए लिखा रहा हूँ। विद इंक्रीजेस इन टाइम डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन क्या करती है, डिक्रीजेस करती है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि डेंसिटी सॉइल सस्पेंशन की क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगर डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो क्या करेगी, यहाँ पे लिखिए, अगर हमारी डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये आ गया सॉइल, इधर लिख रहा हूँ मैं सॉइल सस्पेंशन।
अगर हमारी सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीजेस करेगी, तो क्या होगा, हमारी ये RH रीडिंग है, ये क्या करेगी, RH की रीडिंग भी क्या करेगी, डिक्रीजेस करेगी। अगर RH की रीडिंग डिक्रीजेस कर रही है तो जो हमारी क्या होगी, सैम्पलिंग डेप्थ है, सैम्पलिंग डेप्थ, सैम्पलिंग डेप्थ क्या करेगी, इंक्रीजेस करेगी। तो ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया था, इसकी ये एक्सप्लेनेशन थी, मैंने बता दी। सैम्पलिंग डेप्थ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम और सेडिमेंटेशन। क्यों करती है ये यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने आपको बता के भी समझा दिया और यहाँ पे लिख भी दिया। डेंसिटी सॉइल सस्पेंशन की डिक्रीज करती है, उसकी वजह से RH की रीडिंग डिक्रीज करती है, और सैम्पलिंग डेप्थ क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब इसकी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे ये इंक्रीज करती है, ये सैम्पलिंग डेप्थ इंक्रीज करती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम लोग टेस्ट करेंगे ना, तो टेस्ट करते टाइम हमें क्या करते हैं, जो सेडिमेंटेशन जार होता है और ये हमारा हाइड्रोमीटर होगा, उनका हमें क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बताऊं तो अगर कोई दो चीज़ें हैं तो उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, कोई रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ लिख लीजिए, हैंस यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इसका पॉइंट था ना, तो यहीं पे इस वाली स्लाइड का पॉइंट था ना ये हमारा, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, सेम कलर से लिखवा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। यहाँ पे लिख लीजिए, हैंड्स क्या करना पड़ेगा हमें, हमारा जो हाइड्रोमीटर होगा, हाइड्रोमीटर एंड सेडिमेंटेशन जार। सेडिमेंटेशन जार क्या होता है, जिसके बीच में हमारा क्या डाला होता है हम लोगों ने, सॉइल सस्पेंशन है हमारी, उसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन जार इज टू बी कैलिब्रेटेड। अब कैलिब्रेटेड क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें हैं अगर मान लीजिए, तो उनके बीच में क्या करना, कोई रिलेशन को डेवलप करना क्या करता है, क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन करता है, उसको कैलिब्रेटेड करना पड़ेगा बिफोर एवरी टेस्ट, बिफोर एवरी टेस्ट। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आगे स्पेस कम है क्योंकि हमने यूज़ कर लिया स्लाइड, तो ये चीज़ यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा कि हैंड्स हाइड्रोमीटर एंड सेडिमेंटेशन ईआर इज टू बी कैलिब्रेटेड बिफोर एवरी टेस्ट। अब आपके माइंड में आएगा इसको कैलिब्रेटेड करना कैसे, इनके बीच में रिलेशन डेवलप करेंगे कैसे, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो कैलिब्रेशन हम किसके बीच में देखने वाले हैं, ठीक है, सैम्पलिंग डेप्थ के बीच में और ये हमारी रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग्स है। देखो हमें क्या करना है, सेडिमेंटेशन ईआर, देखो क्या बताया मैंने आपको यहाँ से कि ये सेडिमेंटेशन ईआर है हमारा और क्या है हमारा हाइड्रोमीटर है, इन दोनों के बीच में इनको क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेटेड करना पड़ेगा हर बार टेस्ट करने से पहले। तो हर बार टेस्ट करने से पहले कैलिब्रेटेड करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, उससे हम लोग कर लिया करेंगे। अब जो रिलेशन है वो कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जिसमें सॉइल सस्पेंशन डाला हुआ है, किसमें, सेडिमेंटेशन ईआर में, तो उसकी जो सैम्पलिंग डेप्थ है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि HE हम लोग क्या करते हैं, सैम्पलिंग डेप्थ लेते हैं, और ये हाइड्रोमीटर है हमारा, उसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो कौन सी हैं, RH रीडिंग्स हैं। अगर इन दोनों के बीच में मैं कोई रिलेशन डेवलप कर दूं तो यहाँ से हमें कैलिब्रेशन कर सकते हैं हम लोग फिर, तो वही मैं डेवलप करने की कोशिश करूँगा। तो किस तरीके से करूँगा यहाँ पे, तो एक डायग्राम यहाँ पे मैं बनाऊँगा, यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने क्या करा, एक डायग्राम बनाई यहाँ पे, और सेम एक डायग्राम मैं यहाँ पे और बनाऊँगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको समझने की बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये समझनी है आपने। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्या है, ये यहाँ पे लेवल है, ठीक है, अलग पेन से दिखाते हैं यहाँ पे, ये सॉइल सस्पेंशन का लेवल है इसमें, ठीक है। और यहाँ तक क्या होती है, मान लीजिए जो हमारी डेप्थ है, ये यहाँ तक ली मैंने, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई HE, ठीक है। अब इसके बीच में अगर इंसर्ट करूँगा तो यहाँ तक ही पहुँचेगा, यहाँ तक इंसर्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, HE बोलते हैं। HE क्या होती है हमारी यहाँ पे, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग डेप्थ, ये मैंने बता रखा है। और ये सेडिमेंटेशन ईआर है, इसका क्या है, अगर किसी चीज़ को कंपेयर करना है तो उसका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका एरिया कितना मान लिया हम लोगों ने, A मान लिया,
और सेम यही है, इसका एरिया भी कितना है, ए ही है, एक ही चीज़ है ना। इसी चीज़ को मैं दिखाने वाला हूँ। ये मैंने दिखाया आपको, ये अब हमारी क्या थी, सॉइल सस्पेंशन सेडिमेंटेशन यार में थी। इसमें जब मैं दिखाऊंगा, जब मैं इसमें क्या करूँगा, हाइड्रोमीटर इंसर्ट करूँगा, तो उसके बाद क्या होगा वो चीज़ें मैं इसमें दिखाऊंगा। ये क्या है, हमारा लेवल है, ये लेवल है, तो ये दिखाया मैंने। इसको मैं मान लेता हूँ ए, और ए स्मॉल ए, ये क्या है बी, और स्मॉल बी। किसी से मान सकते हो आप, एक्स एक्स मान सकते हो, बाई बाई मान सकते हो, मैंने ए मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब ये एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं स्टार्टिंग में, ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे ये जो चीज़ होती है इसमें क्या लगा होता है, हमारा हैवी वेट होता है। इसी की वजह से क्या है ना, कि ये सेंटर से नीचे का जो पोर्शन है उसका वॉल्यूम 50% होता है यहाँ पे, तो इसके नीचे क्या होता है, बहुत ही हैवी वेट होता है। क्या होता है, हैवी वेट होता है। और इसके नीचे का वॉल्यूम कितना होता है, 50% होता है। ये बात बताई हुई मैंने। इस हैवी वेट की वजह से क्या होगा, जब आप इसको इंसर्ट करोगे यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या होगा, आर्किमेडिक्स का जो प्रिंसिपल था वो फिर से यहाँ पे आज हम लोग यूज़ करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन इसमें अब मैं डॉटेड दिखाऊंगा। क्यों डॉटेड दिखाऊंगा अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे, और ये वाली भी मैं डॉटेड दिखाऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आ रही है ये डॉटेड दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये सेम फिर से बना लेते हैं। ये कौन सा लेवल था, ए का लेवल था। ये किसका था, बी, बी का लेवल था। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब आप इसके बीच में कोई चीज़ इंसर्ट करोगे, तो आर्किमेडिक्स ने क्या बोला था, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जो चीज़ आप इसके बीच में इंसर्ट करते हो, जितना उसका वॉल्यूम होगा, इतना ही वॉल्यूम का सेम क्या होगा, इतना ही वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल से पता चलती है। बियोंसी जब मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर पानी के बीच में, आर्किमेडिक्स ने बोला था, अगर कोई चीज़ आप डालते हो तो सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, जितना डालोगे उतना ही वॉल्यूम क्या होता है, हमारा डिस्प्लेस्ड होता है। तो अगर मैं इसके बीच में हाइड्रोमीटर डालता था स्टार्टिंग में, तो इसका लेवल ये था। ठीक है, इस लेवल पे था। जब हम लोग हाइड्रोमीटर डालेंगे तो इसका लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, हाइड्रोमीटर आपको इंसर्ट करके बताता हूँ, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, लेवल राइज करके बताऊंगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इस टाइप से था, यहाँ पे उसी टाइप का बनाते हैं। यहाँ पे इस टाइप का था ना, इसी तरीके का बनाएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी कर दी है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर बनाते हैं। रुकिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो चीज़ मैं बताना चाहता था यहाँ पे, वो यहाँ पे थोड़ा सा वो हुआ था। अब सही से बन जाएगा। स्पेस थोड़ी कम रहती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से अब यहाँ पे हम सही से बता पाएंगे आपको। ये यहाँ पे आ जाएगा। अब सही से बन गया। अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब क्या होगा इसका, इसका जब हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है कि इसका क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका लेवल क्या करेगा, रेस करेगा। क्यों रेस करेगा, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने डाला हुआ है हाइड्रोमीटर का, जितना हाइड्रोमीटर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, उतना ही वॉल्यूम इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मान लीजिए ये इंक्रीज जो करा यहाँ पे पहुँच गया। अब कहाँ पे, यहाँ पे, ये इंक्रीज वाला बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये इंक्रीज करके यहाँ पे पहुँच गया। तो ये वाला यहाँ पे था, तो ये भी राइज करेगा। ये कहाँ पे आएगा, इस लेवल तक आ जाएगा, इस लेवल तक राइज कर गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से, हमारा जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट होगी। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ से। अब इसका एरिया भी कितना है, ए है, सेम था।
अब ये चीज़ मैंने हाइट आपको बता रखी थी कि यहाँ से लेके जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है इसकी जो हाइट है ये कितनी होती थी, h होती थी हमारी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है, तो इसके नीचे ये कितनी होगी, h/2 होगी। यही चीज़ मैंने समझने वाली है यहाँ पे, और ये h/2 होगी। अभी तक आपको किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या था, ये हमारी एक्चुअल जो था, यहाँ पे इस डेप्थ पे क्या थी हमारी सैम्पलिंग डेप्थ, हमने यहाँ तक इंसर्ट करा था। क्या हुआ जब हमने हाइड्रोमीटर इंसर्ट करा तो इसके ऊपर क्या लगी, बियोंसी की वजह से, जो आर्किमेडिक्स का प्रिंसिपल था उसकी वजह से वॉल्यूम क्या कर गया, राइज कर गया। अब कितना राइज करा, इस लेवल तक पहुँच के हम लोग। तो अगर ये वाला, तो ये वाला लेवल भी यहाँ पे से अगर यहाँ तक पहुँचे तो ये जो हमारी डेप्थ है ये तो सेम उतना ही इंसर्ट होगा ना, अच्छी, तो ये वाली यहाँ तक पहुँच जाएगी। हमने जो इसका इंसर्ट करा तो ये वाला यहाँ तक, ये लेवल भी यहाँ तक जाएगा। ये वाला जो नीचे का लेवल था ये कहाँ, यहाँ तक आ गया, और ये वाला यहाँ तक आ गया। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ये इसका क्या है, सेंटर हो गया हमारा यहाँ पे। ये क्या था, बी था, और ये क्या हो गया, यहाँ पे डैश से बता दूँ, ये क्या हो गया, नया क्या हो गया, ये बी हो गया, और ए क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट होगा, ए और ए डैश, ये डैश डैश वाला मैंने दिखा दिया आपको। अब इसकी हाइट मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखी है एच होती है, तो इसकी कितनी होगी, h/2 होगी, और इसकी कितनी होगी, h/2 होगी। तो ये कितनी शिफ्ट करी है ऊपर, h/2 ऊपर शिफ्ट कर गई है। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ पे क्या है, हमारी आर एच की रीडिंग हम लोग यहाँ किस पॉइंट तक नोट करेंगे। अब इस पॉइंट तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो कलर चेंज करके बताता हूँ यहाँ पे मैं आपको। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम लोग आर एच की रीडिंग को नोट कर लेंगे। ये क्या है, हमारा आर एच की रीडिंग है इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारा जो वाटर का लेवल है अब यहाँ तक क्या, आर एच की करेंगे। तो ये क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जे h/2 यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, हाइट होगी इसकी, ये क्या होगी, h, हाइट हो गई। ये स्केल का है, इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक आप फाइंड कर लेंगे, h को फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आपको मैं ये पूछता हूँ कि अगर हमारा BH क्या है, मैंने यहाँ पे बोला कि जो BH है हमारा, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो यहाँ से अगर मैं आपको पूछता हूँ, बताइए आप कितना वाटर जो है, कितना जो वॉल्यूम है हमारा, वो क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, जितना वॉल्यूम हाइड्रोमीटर का होगा आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल के मुताबिक उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। तो ये चीज़ अगर मैं बोलूँ कि ये जो डिस्प्लेस्ड होगी ये कितनी होगी, इतना ऊपर डिस्प्लेस्ड होगा ना, इतना वाटर हमारा लेवल राइज कर रहा है, तो इतना पानी क्या हुआ, इंक्रीज करा, लेवल ऊपर गया। तो किसकी वजह से गया, आर्किमेडिक्स के प्रिंसिपल की वजह से। तो ये कितना जाएगा, एरिया आपको पता है कि वॉल्यूम कितना हाइड्रोमीटर का, तो ये आर्किमेडिक्स से हमें पता चल गया कि कितना करेगा, BH/A करेगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो वॉल्यूम हमारा क्या करेगा, डिस्प्लेस करा वॉल्यूम, ऊपर जो हमारा गया वॉल्यूम, ठीक है, आर्किमेडिक्स का जो प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो गया, BH/A आ जाएगा यहाँ से। और अगर सेम यही इसी से हम लोग ये फाइंड करें कि ये वाला था हमारा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था ये सेंटर होता है, सेंटर से नीचे वॉल्यूम कितना होता है, यहाँ से नीचे वॉल्यूम कितना होता है, 50% होता है। तो अगर यहाँ से सेंटर से नीचे कितना होता है, 50% वॉल्यूम होता है, तो कितना करेगा, अगर हमारा टोटल कितना कर रहा है, BH/A कर रहा है, जितना हाइड्रोमीटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर होगा उतना ही हमारा क्या करेगा, डिस्प्ले वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस करेगा। तो अगर टोटल कर रहा है कितना, BH/A कर रहा है, तो 50% इसका करेंगे तो कितना होगा, 50% मतलब 0.5, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये कितना करेगा, ये करेगा BH/2A, BH/2A ये करेगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी पता चल गई। अब अगर यहाँ से मैं H ही फाइंड करना चाहूँ, क्या, इस चीज़ को यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाली चीज़, ये चीज़ आपको समझाने के लिए थी। अभी तक हमने ये समझ लिया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें पता चल गई कि यहाँ से जो राइज करा था वो कितना करा, BH/A करा। BH/A क्यों करा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर कितना होता है, BH है, तो एरिया कितना इसका A है, तो हमने वहाँ से फाइंड कर लिया कि कितना करेगा, जो BH/A करेगा।
यहाँ से ये कितना करेगा, क्योंकि 50% होता है इसके सेंटर से नीचे का, तो BH/2A आ जाएगा यहाँ से। अब अगर हम यहाँ से क्या एच ई फाइंड करते हैं, एच ई क्या हमारी सैम्पलिंग डेप्थ है, वो फाइंड करते हैं। तो एच ई यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंपली देखिएगा इस चीज़ को और इसको, अगर मैं यहाँ से मैंने क्या करा, इस चीज़ का हमें पता है ये कितनी है, BH/2A, प्लस इसमें मैं कर देता हूँ H/2। मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक चला जाता हूँ, प्लस कर देता हूँ मैं H। लेकिन मुझे आना कहाँ तक है, यहाँ तक आना है। ये देखो मुझे फाइन इतनी से इतनी तक करनी है। इसमें अगर मैं सैम्पलिंग डेप्थ की फाइन करूँ तो H ही इतना होगा। अभी मैंने BH/2A प्लस इसमें H/2 करा तो यहाँ तक पहुँच गया मैं, फिर मैंने H करा तो यहाँ तक पहुँच गया। अब ये चीज़ मुझे माइनस करनी पड़ेगी, तो माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, BH/A को माइनस करना पड़ेगा। तो अब मैं ये हमारी क्या हो गई, एच ई हो गई। अब मुझे फाइन क्या करना था कैलिब्रेशन के लिए, मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना था, आर एच और एच ई के बीच में रिलेशन डेवलप करना था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले यहाँ से बी एच के बीच में यहाँ से एक रिलेशन बना लेते हैं इनका, जो चीज़ें आई हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एच ई क्या आ जाएगा मेरा, एच ई इज इक्वल टू BH/2A प्लस H/2 प्लस H माइनस BH/A। क्या आएगा यहाँ से, एच ई इज इक्वल टू BH/2A माइनस BH/A प्लस H/2 प्लस H। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, BH/2A में से माइनस करेंगे BH/A, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, BH यहाँ पे, तो इसको कर लीजिए यहाँ से। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एच ई इज इक्वल टू BH/2A। 2A यहाँ पे कॉमन हो जाएगा नीचे, इसका 2A इसका भी 2A बनाना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही चीज़ ऊपर भी मल्टीप्लाई होती है, तो ये आप सबको पता है। प्लस H/2 प्लस H। इसके स्टेप को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ तो क्या आएगा, माइनस BH/2A प्लस H/2 प्लस H। क्या आ जाएगा, H ई क्या आ जाएगा यहाँ से, H ई इज इक्वल टू H प्लस 1/2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं 1/2 कॉमन निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक तो आ जाएगा हमारा H को मल्टीप्लाई करूँगा तो H/2 आ जाएगा माइनस BH/A। तो यहाँ से हम लोगों ने ये रिलेशन फाइंड कर लिया, किसके बीच में, HE और BH के बीच में। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो HE किसके, HE डायरेक्टली किससे यहाँ पे है, HE किसका फंक्शन है, H का। HE क्या है हमारा, HE इज फंक्शन ऑफ H। और फंक्शन ऑफ H क्या है, फंक्शन ऑफ H, H क्या है हमारी हाइट है, H क्या है, हाइट ऑफ हाइड्रोमीटर। ये बात ध्यान में रखिएगा, हाइट ऑफ हाइड्रोमीटर। हाइट ऑफ हाइड्रोमीटर रीडिंग, हाइड्रोमीटर रीडिंग, जो रीडिंग है उसकी यहाँ पे एच यू हमने लिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो एच ई है हमारा वो किसका फंक्शन है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एच ई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इसका हाइट का। अब पर एच ई हमारा किसका फंक्शन है, हाइट का। और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो वो क्या है, डायरेक्टली किसके साथ है, हाइट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब मैं हाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हाइट का अगर मैं आर एच के साथ रिलेशन देखता हूँ, अगर हमारी क्या करेगी, अगर मेरी हाइट इंक्रीज करेगी तो आर एच की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर आर एच की वैल्यू, अगर मेरी हाइट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अगर मेरी हाइट यहाँ पे मैं सिंपली बोलूँ कि अगर मेरी हाइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है,
अगर हाइट इंक्रीज कर रही है तो उसकी क्या होगा, आर एच की वैल्यू मेरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कैसे डिक्रीज करेगी, देखो यहाँ पे देखिए, मैंने बोला कि अगर मेरी क्या करेगी, हाइट और आर एच के बीच में मैंने क्या बोला, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स है। अगर मेरी हाइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, आर एच की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, आर एच की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए अब देखो यहाँ पे मान लीजिए आप पहले यहाँ पे थे, 0 पॉइंट पे खड़े थे आप, इस पॉइंट पे। अब मैंने क्या करना है, अगर मेरी आर एच की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीज कब करेगी, यहाँ मैं जब मैं किस में पहुंचूंगा, -5 पे पहुंचूंगा। -5 पे पहुंचा मैं, यहाँ पे पहुंचूंगा तो आर एच की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। लेकिन हाइट देखो, पहले पहले इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक थी, यहाँ तक थी। अब हाइट कहाँ से लेके कहाँ तक हो गई, आर एच की वैल्यू डिक्रीज करी, मतलब डिक्रीज करेगी तो 0 से नीचे जाएगी। पहले 0 पे थे तो डिक्रीज कहाँ पे करी, -5 पे पहुंचे, तो -5 पे जब पहुंचोगे तो इतनी हाइट क्या और नहीं बढ़ जाएगी इसमें, ये वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एच की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो हाइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर एच और इसके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे। तो इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं यहाँ पे सीधा। तो यहाँ से मैंने ये आपको चीज़ समझा दी मैंने कि ये हमारा आर एच है और इसके बीच में ये हमारा आर एच है, ये क्या है, इन्वर्सली है 1/h के। और आप बोल सकते हो एच क्या है हमारा, इन्वर्सली है किसके, 1/RH के। अगर हमारी आर एच की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हाइट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा एच ही है वो किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आर एच। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, आर एच की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा इससे, ये पॉइंट नोट में रखिएगा। यहाँ पे आर एच की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो हाइट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, हाइट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और मेरी एच जो डेप्थ है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी ना। डेप्थ क्या करेगी, डेप्थ क्या करेगी, हमारी हाइट है, अगर हाइट डिक्रीज कर रही है सॉरी, तो डेप्थ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमें पता चल गया हमने क्या करना था बेसिकली। अब मैंने कैलिब्रेशन को डेवलप कर लिया है, एच ई और आर एच के बीच में क्या करना था, एक रिलेशन डेवलप करना था। तो यहाँ से मैंने रिलेशन डेवलप कर लिया है। तो यहाँ पे इस रिलेशन को जो हमने यहाँ पे देखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एच की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 1/RH कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एच ई और आर एच के बीच में मैंने क्या कर लिया, एक रिलेशन डेवलप कर लिया। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग, हमारा ये वाला जो पार्ट था वो क्लियर हो गया। अब अगर हमें एच ई पता चल गई तो एच ई की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, एच ई हमें अगर पता चल गई तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि एट टाइम टी पे क्या होगा हमारा जो साइज ऑफ पार्टिकल है दैट सेटल इन सॉइल सस्पेंशन, जो हमारे साइज ऑफ पार्टिकल, सेम कल वाली चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब, पार्टिकल दैट सेटल इन सॉइल सस्पेंशन बाई सैम्पलिंग डेप्थ। कितनी सैम्पलिंग डेप्थ से, एच ई से, बाई सैम्पलिंग डेप्थ एच ई एट टाइम, कितने टाइम पे, टी टाइम पे। उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इज फाउंड यूजिंग स्टोक्स लॉ, क्योंकि सारे काम तो स्टोक्स लॉ के बेसिस पे ही हो रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी जब हम लोगों ने कॉमन प्रोसीजर देखा था, बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, क्या क्या बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, एक चीज़ तो यहाँ से आप कैसे, एक जो बी एस आप फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड कर लेंगे, एच ई डिस्टेंस क्या करा, सेटल करा और कितने टाइम में करा, टी टाइम में करा। एक रिलेशन ये हमारे पास डेवलप हो गया। दूसरा रिलेशन जो था बी एस का, ये किसने दिया था, हमें स्टोक्स ने दिया था, G-1 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 म्यू। ये किसका रिलेशन है, स्टोक्स का रिलेशन है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं एच ई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, G-1 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू डी स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 18 म्यू। इसको अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से, HE/T इंटू 18 म्यू डिवाइडेड बाई G-1 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ और डी इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 18 म्यू डिवाइडेड बाई G-1 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई HE/T। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, हमारा डी फाइंड कर लिया। फॉर्मूला वही सेम है, सिर्फ इसमें हम लोगों ने क्या करा हुआ है, इसमें जो हम लोगों ने सैम्पलिंग डेप्थ HE फाइंड करी हुई है यहाँ पे, ये HE यहाँ पे फाइंड करी हुई है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इसको हम लोगों ने कैसे फाइंड करा है, थ्रू कैलिब्रेशन वगैरह। यहाँ से हम लोगों ने HE डेप्थ जो है फाइंड करी हुई है। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हम लोगों ने किस तरीके से इस चीज़ को फाइंड करा है। तो यहाँ से हम लोगों ने साइज ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लिया। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज फाइनर फाइंड करेंगे। वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैंने इसी क्लास में आपको एक्सप्लेन करा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता था। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं प्रॉपर उसका आंसर करूँगा और आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने की ट्राई करूँगा। कोशिश करेंगे हम लोग प्रॉपर कि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइस।